मार्केट में लोगों के पास टाइम नहीं है। 30 मिनट, 35 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा इतना सा निकाल पाते हैं, और उस घंटे में आप अपलाइन से मिल भी रहे तो कितनी बात समझ पाओगे आप। लेकिन जब आप दिशा में जाते हो तो वह 4 दिन आपका पूरा जो दिमाग है वो सारा का सारा दिमाग आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी पे होता है। बाकी बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो किस किस कैलिबर के हैं, किस किस क्वालिटी के हैं, किस किस कंपनी से आए हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है। एक चीज और है, मार्केट में हम लोग जब इंडिविजुअल किसी अपलाइन से सिस्टम के किसी लोगों से जब मिलते हैं, आधा आपने अपॉइंटमेंट भी रख दिया कि हाँ भाई शाम को मिलेंगे, लेकिन पता चला घर में कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मम्मी पापा ने बोला कि बेटा ऐसे करके वहां जा, कोई इमरजेंसी काम है, तेरी सिस्टर को ले आ। अब वहां अपॉइंटमेंट खट कैंसिल हो जाएगा। वहां हो सकता है बड़े से बड़ा लीडर आपके घर आ रहा था, लेकिन वहां सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि घर वालों ने काम दे दिया। फोकस चेंज। वहां हो सकता है सिस्टर को लाए और सिस्टर बेचारी हो सकता है किसी चीज से खुशी थी या दुखी थी। खुशी थी तो अपन उस खुशी में एंट्री कर गए, और दुखी थी तो परेशान हो गए। उस स्थिति में बड़े से बड़ा लीडर भी आ गया आपके पास तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। दिशा में जब आदमी जाता है ना, दिशा एक वर्कशॉप है। एक एक स्क्रू ढीला होता है वहां पे, एक एक बुलेट खोला जाता है, उसमें पूरा तेल पानी डलता है। उस वहां जाने के बाद उन 4 दिनों में इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, सेफ शॉप कंपनी की ताकत का पता चलता है। किस किस तरह के, किस किस कैलिबर के लोग कितने गजब के विजन के साथ में काम कर रहे हैं, इस चीज का पता चलता है। आपको पता चलता है कि कैसे कैसे लोग 25-25 साल के, 27-27 साल के, 35-35 साल के, 40-40 साल के, 55-55 साल के, 65-65 साल के, 70-70 साल के लोग कैसे आम जिंदगी से आके और आज रॉयल जिंदगी जी रहे हैं, दिशा में पता चलता है। लाइफस्टाइल क्या होती है वहां पता चलता है। 5 स्टार होटल में जब आप वहां पहुंचते हो तो वहां का जीवन किस तरह का होता है वहां आपको पता चलता है। जीवन को, जिंदगी जीने के मायने आपको पता चलता है। लाइफ में क्या होता है और कैसे उन चीजों को पकड़ के आगे बढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। वह सिर्फ अकेला आपको सेफ शॉप के बारे में नहीं बताया जाता, वह पूरी जिंदगी के ड्रीम्स के बारे में पता चलता है। लाइफ में ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा क्यों है उसके बारे में आपको पता चलता है। किस तरह का एटीट्यूड आदमी को डेवलप करना चाहिए इस चीज के बारे में पता चलता है। किस तरह की सेल्फ इमेज तैयार करनी चाहिए इसके बारे में आपको आदमी को पता चलता है। किस तरह की पर्सनैलिटी बनने के बाद हमारे पास में करोड़ों रुपए आएगा। आज जो पर्सनैलिटी है, जैसा हम सोचते हैं, जिस तरह की हम रहते हैं, जिस तरह से हम बातें करते हैं, उसी पर्सनैलिटी से 28 लाख महीना नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा सिस्टम अपडेट करना होगा, अपने आप को कितना बदलना पड़ेगा, अपने आप को क्या विजन देना पड़ेगा, अपने आप को कौन सा एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, इन सब चीजों के ऊपर जब आपको 4 दिनों के अंदर पता चलता है तो दिमाग के एक एक नस हिलती है। वहां आपको लगता है कि जब यार इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जब हमारे साथ है तो करोड़पति बनना, अरबपति बनना तो तय है। और वहां से आदमी कमिटमेंट करता है, वहां से आदमी मुट्ठी बंद करता है और विजन के साथ बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से काम करना शुरू करता है। जो लोग वहां नहीं गए, जिसने कोर और दिशा नहीं लिया, आज तक वो हमारे यहां डायमंड नहीं बना। यदि वास्तव में आपने सपना बनाया है, जितना जल्दी हो सके आप इन वर्कशॉप में अपनी एंट्री कर जाओ, क्योंकि इनमें जब तक आप एंट्री नहीं करोगे आपको इसके मजे का पता नहीं चलेगा। और इसके मजे में जाने से आदमी की दशा बदल जाती है। मुझे समझ में नहीं आता। शुरुआत में मेरे अप्लाई ने मुझे बोला कि अजय जी आपको दिशा में जाना है, तो मैंने बोला चलो भेजो तो सर, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने बोला ऐसे नहीं, वहां पर 5,500 रुपए लगता है। उस समय 5,500 रुपए फीस हुआ करती थी दिशा में जाने की। किराया भाड़ा करीब करीब जोड़ जाड़ के इतना खर्चा लगता था, 5,500-6,000 रुपए के समथिंग था उस समय। 5,500-6,000 बोला सर अभी तो मैं जुड़ा हूँ, मैंने तो कुछ कमाया भी नहीं और आप कहते हो कि दिशा में जाना पड़ेगा। मेरे अप्लाई ने उस समय मुझे बोला कि अजय जी मैं ये नहीं जानता कि आप कैसे जाओगे, आप चाहे चोरी करो, डाका डालो, जेब काटो, गर्दन काटो, मुझे नहीं मालूम आप क्या करोगे, लेकिन आपको दिशा में जाना है। वहां जाने से ही आपकी जिंदगी में एक नया विजन मिलेगा, एक नया डायरेक्शन आपको मिलेगा। पहली बार मेरी अप्लाई ने मुझे ऐसी बात कही थी कि जेब काटो, डाका डालो, गर्दन काटो। आज तक मेरी अप्लाई ने ऐसी कोई बात नहीं की और मैं उन पर अंधों की तरह विश्वास करता था। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मुझे लगा कि जो कह रहे हैं मुझे जाना चाहिए। घर में मैंने अपने मम्मी पापा को मैंने बोला, भाई स्टूडेंट था, स्टूडेंट कभी भी अगर पैसे की जुगाड़ करेगा तो कहां से करेगा, जाहिर सी बात है अपनी मम्मी पापा के पास जाएगा, क्योंकि मैं उस समय कमाता नहीं था, बल्कि उनसे लेकर तो अपने कॉलेज की फीस में भरा करता था। और मेरे कॉलेज की फीस भी मेरी मम्मी और मेरे पापा जी घर मकान की एक एक चीज, घर की एक एक चीज को बेच बेच के भरते थे।
एक एक गहना बिक चुका था मेरी पढ़ाई लिखाई के भीतर। जब मैंने अपने पापा से बोला, अपनी मम्मी से मैंने बोला कि पापा मुझे एक जगह जाना है, दिशा करने के लिए जाना है, सीखने के लिए जाना है, जो मैंने काम करना शुरू किया उसके भीतर मेरे पापा ने उसमें बहुत डांट लगाया। बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा बाप इतना मुश्किल से 7,000 महीना कमाता है, तू कहता है कि 7,000 मुझे दे दो और मैं उसको लेकर मैं घूमने फिरने के लिए जाऊंगा। उन्होंने शुरुआत में इनकार कर दिया, लेकिन आखिर मना मुनु के उनके पास मना मुनु के मैं ले आया। मेरी मम्मी ने अपने गहने को गिरवी रखा सुनार के पास और अगले दिन मुझे पैसा लाकर दिया। तो मेरी मम्मी के गहने रखे हुए पैसे से मैं पहली बार दिशा अटेंड करने के लिए मैं गया। मैं नहीं जानता था दिशा के बारे में, और जिंदगी जिस तरह से बहुत छोटी थी, वहां जाने के बाद जिस तरह का माहौल चारों तरफ मुझे देखने का मिला, सच कहूंगा कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का माहौल मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। इतना अच्छा खाने के लिए था कि मैं आपसे मैं क्या कहूं, मैंने जी भर के खाया। इतनी वहां पर मस्ती करने का मौका मिला कि मस्ती करने का एक पल भी मैं खोना नहीं चाहता था। जी भर के खाया, जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की चीजें थी। पहली बार नागपुर जाने का मौका मिला था दिशा में, मैं समझ ही नहीं पाया कि इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है, इतना अच्छा खाना भी हो सकता है। सच कहूं ना, हमारे घर में अच्छा खाना तो कभी तीज और त्योहारों पर ही बना करता था, और वहां पर जिस तरह का खाना देख पा रहा था, सच कहूं ऐसा खाना तो मैं घर में भी कभी जिंदगी में नहीं खा पाता था। खूब जी भर के खाया। जब वो सेशन की जब बारी आई, आज मैं बड़ा गर्व करता हूं कि दिशा वर्कशॉप जो मुझे पहली बार जो अटेंड करने का मौका मिला, हमारे ग्रेट 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 महागुरु सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर माननीय श्री संजय जैन सर के माध्यम से मुझे वो वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। जब वो दिशा का सेशन चल रहा था, उसमें बातें समझ में बहुत ज्यादा आ नहीं रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जिस दिन वो 4 दिन दिशा का वर्कशॉप जब खत्म हुआ, उस 4 दिन के दिशा के वर्कशॉप खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार मैं इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ, जहाँ एक से बढ़कर एक प्रोफेसर है, लेक्चरर है, डीन है, इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर है, प्रोफेसर है, जो बातें दिशा के भीतर बताई जा रही है, काश ये बातें हमें भी उस कॉलेज के भीतर अगर बताई गई होती, तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल डिग्री लेने वाला कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में मार्केट में कोई बेरोजगार नहीं होता। ऐसी बातें जो यहाँ पर सिखाई पढ़ाई जा रही हैं, हमारे कॉलेज के भीतर ये सारी बातें क्यों नहीं सिखाई जा रही। उस दिन दिल और दिमाग में एक बात आई कि कल को मैं अगर इंजीनियर बनता भी, तो इंजीनियर बनने के बाद सिर्फ अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकता था। लेकिन उस दिन दिमाग में एक बात आई कि अगर अजय, अगर तू एक बार अगर डायमंड बन गया, तो तेरे डायमंड बनने की वजह से, तेरी वजह से हजारों और सैकड़ों लोगों का जीवन बन सकता है। और उस दिन मुट्ठी बांध कर डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में डायमंड को बन के दिखाना है। दूसरी बार दिशा भी करने के लिए गया।